हाय फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल मल्टीपल एजुकेशन में आपका। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टुडे वी डिस्कस गैस टरबाइन विथ रीहीटिंग। पिछले क्लास में हमने इंटरकूलिंग पे डिस्कस किया था, आज हम लोग करेंगे रीहीटिंग पे। तो सिस्टमेटिक डायग्राम आप रीहीटिंग का देख रहे होंगे। इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे दो टरबाइन हमने यूज किया है। जैसे इंटरकूलिंग में हम लोग कंप्रेशर की स्टेजेस को यूज करते हैं, वैसे ही रीहीटिंग में हम लोग टरबाइन की स्टेजेस को यूज करते हैं और रीहीटर हम दो टरबाइन्स के बीच में लगाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेशर की बात करेंगे। तो कंप्रेशर आपका स्टार्टिंग में हम जो एयर दे रहे हैं वो हमारा जिसका प्रेशर P1 और T1 है, कंप्रेशर से होके आपका प्रोसेस 2 पे पहुंचा, फिर मेन कंप्रेशर में पहुंचा। मेन कंप्रेशर से आपका जो है टरबाइन में जा रहा। तो सबसे पहले जब कंप्रेशर से एयर जाएगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर जब कंबसन चैम्बर में पहुंचेगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1 एंड T3 विल बी ग्रेटर देन T2। इसके बाद में आ जाइए, जब ये जो है टरबाइन 1 से गुजरेगा तो T4 हमें टेम्परेचर मिलेगा। T4 आपका डाउन हो जाएगा, चूँकि एक्सपेंसन एडियाबेटिक एक्सपेंसन होगा तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यानी कि T3 इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस साइकिल। T4 फिर से रीहीटर लगा हुआ है तो फिर से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद में हमको T5 मिलेगा। अगर परफेक्ट रीहीटिंग हुई तो T5 विल बी इक्वल टू द T3 होगा और फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन टरबाइन 2 के थ्रू होगा। तो टरबाइन 2 के बाद फिर हीट रिजेक्शन होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर होगा। अगर परफेक्ट रीहीटिंग होगी तो T5 इक्वल टू आपका T3 होगा इस केस में। अब हम लोग देखते हैं इसका पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के लिए हम लोग, ये इसका पीवी डायग्राम है, दिस इज़ द पीवी डायग्राम। जैसा हमने देखा 1 से 2 ये एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 to 3 आपका कंबसन चैम्बर में जाएगा। तो ये देख सकते हैं कंबसन चैम्बर में 1 से 2 आपका कंप्रेशर था, 1 से 2 कंबसन चैम्बर, 2 to 3 आपका कंबसन चैम्बर में था। तो ये कांस्टेंट प्रेशर होगा, ये प्रोसेस देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर है। फिर 3 to 4 आपका टरबाइन में है, 3 to 4 आपका टरबाइन 1 में है, ये आपका एडियाबेटिक होगा। तो दिस इज़ द एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर 4 to 5 फिर से हमने जो है 4 to 5 में रीहीटर लगाया है, तो फिर से इसमें रीहीट होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर होगा आपका। और इसके बाद में 5 to 6, तो 5 to 6 देख सकते हैं सेकेंड टरबाइन में 5 to 6 हो रहा आपका, ये एडियाबेटिक होगी प्रोसेस। तो 5 to 6 ये एडियाबेटिक है। 6 to 1 आपका जो है हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा, ये आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर होगा, यानी कि 2 to 3 हीट एडिशन आपका कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिजेक्शन दोनों ही आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा। ये एडियाबेटिक है आपका, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है आपका। 3 प्रोसेस, ये कंप्रेशन प्रोसेस है एडियाबेटिक है, ये आपका एक्सपेंशन प्रोसेस ये एडियाबेटिक है, और 5 to 6 आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब हम लोग चलते हैं इसके TS डायग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। TS डायग्राम देखिए ये बना हुआ है। अगर हम जो है 1 से 2 आपका जो है कंबसन चैम्बर में हो रहा था, तो 1 से 2 में आप देख सकते हो कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है 1 से 2 में, और 2 से 3 आपका ये कंप्रेशर था कंबसन चैम्बर में, अब 2 से 3 में जाएगा तो 2 से 3 में आपका और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होगी। तो 2 से 3 हमने कहा था
T3 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। फिर 3 to 4 आपका टरबाइन वर्क में जाएगा तो एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर इसका डाउन होगा। और 4 to 5 आपका रीहीटर लगा हुआ है। परफेक्ट हीटिंग के केस में T3 इक्वल टू T5 होगा आपका। तो 4 to 5 आपका फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एडियाबेटिकली। और 5 to 6 फिर से जो है यहाँ पर भी 4 to 5 आपका जो है हीट एडिशन हो रहा है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर होगा आपका। 5 to 6 आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, दूसरी टरबाइन में T2 टरबाइन में 5 to 6। तो फिर से टेम्परेचर इसका डाउन होगा, लेकिन इतना डाउन नहीं होगा कि T1 के बराबर हो जाए। T1 तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा यहाँ पे। तो T ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, यहाँ भी आपका जो है प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें इफ़िशियंसी निकालनी होगी इसकी, तो इफ़िशियंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंप्रेशर वर्क निकालेंगे सबसे